सभी सम्मानित अन्नदाता धरती पुत्रों को सादर जय बलराम और सभी सम्मानित जनों का, सभी आदरणीय जनों का मेरी यूट्यूब चैनल मेरी खेती मेरा अभिमान में स्वागत है। साहब, सब किसान समाज की ओर से, हम सभी की ओर से ऊपर वाले को, इंद्रदेव को लाख लाख धन्यवाद। हमारी फसल मूंग की लगभग हमारे हरदा होशंगाबाद क्षेत्र में 80% तक कटाई सूखे सूखे हो गई है और मौसम अभी बिल्कुल साफ़ है। मतलब अभी उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि अगले 2-4-5 दिन बारिश हो, ऐसा नहीं लग रहा मौसम देख के। तो सूखे सूखे मूंग किसान की कट गई है। लगभग 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हमें यही चिंता रहती किसान को मूंग के समय क्या लास्ट में पता नहीं क्या होगा, कट पाएगी कि नहीं कट पाएगी, कितनी परेशानी होने वाली है। मगर ऊपर वाले की कुछ ऐसी कृपा रही। मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना भी की थी पिछले वीडियो में आप सबकी तरफ से, सबके लिए, कि प्रभु कृपा करें और सूखे सूखे हमारी मेहनत हमारे घर में आए, और वो आज हो गई है। और साहब, सबसे अच्छी बात यह है कि मूंग की पैदावार इस बार पिछले सालों की तुलना में बहुत शानदार रही है, बहुत शानदार रही है। मतलब 5 कुंटल पर एकड़ से नीचे तो शायद ही कोई रहा हो, किसी वजह से कोई नुकसान हो गया हो। सब ये देखें आप, पीछे खेत का काम, बखरने का काम शुरू हो गया है। इसमें हैरो चला दिया और एक ट्रैक्टर में हमने रोटावेटर लगा दिया 2 दिन के धूप के बाद। मतलब हम इस पैटर्न पर काम कर रहे हैं कि पहला हैरो कर रहे हैं, हैरो के 1 दिन धूप खिला के अगले दिन कल्टीवेटर कर रहे हैं, और कल्टीवेटर के बाद 1 दिन धूप खिला के पीछे से 3rd बार में रोटावेटर चालू कर दिया है। तो बिल्कुल खेत को इस समय महीन बना लेने, चूरमा बना दे रहा है। क्योंकि अभी सूखे में जितना ढंग से खेत बन जाएगा, जितनी मिट्टी बारीक हो जाएगी, मलीदा हो जाएगी, अगली फसल को बोने में और उगने में बड़ा मज़ा आएगा। तो हमारा ध्येय यही है कि यार मौसम साफ़ है, खुला है, तो खेत बनाने में कोई कसर ना की जाए। तो काम हमारा चालू है। तो मैं कह रहा था साहब, जो पैदावार की कि सभी वैरायटियाँ, चाहे वो PDM 139 हो, हम 16 हो, पूसा 1431 हो, तलवार हो, MH 421 हो, स्टार 444 हो, या विराट हो, या और भी अन्य वैरायटियाँ हों, मतलब इस बार पैदावार बहुत शानदार मिली है। मेरी बात करूं तो पिछले वीडियो में मैंने जानकारी आपसे शेयर की थी कि मैंने पिछले 4-5 साल, मतलब पिछले साल 4-5 वैरायटियाँ बोई थी, उसमें PDM 139 भी थी। तो PDM 139 की पैदावार मुझे सभी वैरायटियों से अच्छी मिली थी। मतलब मेरी मिट्टी में वो सूट हुई थी और बढ़िया पैदा हुआ था। तो मैंने सारे बीज बंद करके PDM 139 ही बोई। उसमें प्लस पॉइंट ये है कि वो बढ़िया 55 से 60 दिन में कट जाती है। मतलब हम कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत कम हो वो चलता है, लेकिन समय से कट जाए वो बड़ी बात है। लेकिन कम होने वाली भी कोई बात नहीं है। मैं आपके साथ बड़ी ईमानदारी से, साफ गोई से इस बात को शेयर करता हूं कि इस बार PDM की 39 की जो पैदावार मेरे को मिली है 5 कुंटल पर एकड़ से लेके 8 कुंटल पर एकड़ तक। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन ऐसा हुआ है, मिली है 5 से लेके 8 कुंटल एकड़ तक। तो अगर औसत हम मान लें कि औसत पैदावार लगभग 6 कुंटल, 5.5-6 कुंटल पूरे 80 एकड़ में हमको मिली। तो अगर 5.5-6 कुंटल मिल जाती है औसत पैदावार तो बहुत है, पर्याप्त है, भरपाए। मतलब हमारी हिंदी में और हमारे देहात में कहते भगवान भरपाए, कुछ नहीं चाहिए, काफ़ी है। तो अब कुल मिला के अगली फसल की तैयारी है। अभी मैं आपको एक दूसरे खेत में जिसमें हैरो हो गया है, और अब एक बार कल्टीवेटर हो गया और तीसरे बार में उसमें हम रोटावेटर चालू किया है हमने, आपको रख लेता हूँ वहाँ। और रोटावेटर चल रहा है, खेत कैसा बन रहा है इसके बारे में भी जानकारी देता हूँ। बाकी हाँ, और अगली तरफ से मेरी जो अगली बारिश की फसल है वो मैं सारी फसल, मतलब सोयाबीन की बोनी करने वाला हूँ। सोयाबीन और धान में मतलब कि रोपाई वाली धान में नहीं करता, मैं सिर्फ चांसेल धान लगाता हूँ। मतलब चांसेल में भी कुछ ऐसा कि जहाँ ज़मीन हल्की हो,
जहाँ नमी हो, जहाँ तली हो, उस एरिया में 10-5 एकड़ ज़मीन ऐसी है जहाँ की सोयाबीन होने में तकलीफ़ होगी, तो वहाँ सीडल से बो दी जाएगी कि यार खाली ना छोड़ें, बो दो जो हो जाए। बाकी पिछले 1-2 सालों से मैं बो रहा हूँ तो परफॉर्मेंस उसका मुझे बढ़िया मिला। लगभग 15 कुंटल, 15-16, 17 कुंटल तक मील क्वालिटी महामाया नाम से एक मील क्वालिटी है, वो मैं बोता हूँ बढ़िया लगभग। अच्छा, एक निंदाई करवा देते हैं, खरपतवार नाशक दवा डालते हैं, प्लस यूरिया, DAP और जो भी उसमें ट्रीटमेंट कीटनाशक से लेकर जो भी रोपाई वाले करते हैं वो सब कर देते हैं, तो लगभग 16, 17, 18 कुंटल तक मुझे उसका एवरेज मिल गया है। तो वो 10-15 एकड़ ज़मीन, 10-12 एकड़ ज़मीन हमारी ऐसी जहाँ मैं धान बोऊँगा, बाकी टोटल खेती में सोयाबीन की करूँगा, क्योंकि पिछले 2 साल से मुझे सोयाबीन की पैदावार बहुत शानदार मिल रही है। और वैरायटी में 21-17 वैरायटी में साहब 21-17 है, 20-1। तो भैया मैं वही कह रहा था कि 20-116, 21-17, 21-72 और ब्लैक गोल्ड, ये तीनों वैरायटियाँ मैंने पिछले साल, तीनों चारों वैरायटियाँ पिछले साल मैंने बोई थी और बहुत शानदार एवरेज में इनका मिला था। मतलब मैं इन्हीं को रिपीट करूँगा। और एवरेज की बात करूँ तो सब 8 कुंटल से 10 कुंटल पर एकड़, मतलब मुझे खुद को बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि जब से मैं सोयाबीन बो रहा हूँ पिछले 4-5 साल को छोड़ दें, जबकि सोयाबीन नील हो गया था हमारे एरिया में। बाकी इसके पहले भाई साहब ये देखें आप, ये हमारा रोटावेटर चल रहा है। मैं भी जिसकी बात कर रहा था कि उधर हैरो चल रहा है, इस खेत में हैरो होके कल्टी हो गया, और कल्टी के बाद अब रोटावेटर से हम इसको खेत तैयार कर रहे हैं। और ये 5405 में चल रहा CIDI इंजन है इसमें। अभी पिछले साल इसको हमने परचेसिंग इसकी की है, और इसमें डीजल खपत साहब इस समय इसकी 6 लीटर पर घंटा है, और खेत में काम मतलब 1 घंटे में लगभग 3 एकड़ के आसपास में रोटावेटर कर रहा है। तो खेत तैयारी का काम शुरू है। मैं इसी की बात कर रहा था। मैं बात फिर से वापस आता हूँ अपने मुख्य विषय पे। मतलब जो मैं सोयाबीन की कह रहा था कि सोयाबीन की पैदावार हमें बहुत शानदार मिली थी, 8 से 10 कुंटल पर एकड़ मिली थी। और उसमें बढ़िया हमने एक बात और ध्यान रखें कि बीज उपचार ज़रूर करें, और बीज उपचार BSF की झलोरा से करें, BSF की झलोरा से करें बीज उपचार। और 35 से 40 किलो पर एकड़ से एक दाना भी ऊपर ना बोएं। 21-17, 21-72 ब्लैक गोल्ड कोई सा भी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, ब्लैक गोल्ड कम उम्र का है, 21-72 लंबी उम्र का है, 21-17 भी उससे थोड़ी कम का है। बाकी ब्लैक गोल्ड लगभग मान के चलो कि 75 से 80 दिन में कट जाएगा। तो कुछ ऐसी जगह बोएं जहां आपका हार्वेस्टर या आपको कटने में असुविधा ना हो। तो मेरा प्लान भी वही है कि 21-17, 21-72 ब्लैक गोल्ड इसलिए। अच्छा, ब्लैक गोल्ड की पैदावार भी पिछले साल लगभग मुझे को 8 से 9 कुंटल मिली थी, और वो इसलिए भी मैं वो लगभग 10-20 एकड़ में वो बोऊंगा ताकि पहले आ जाता है। अगर ऐसी ज़मीन में बोएंगे जहाँ की अगर पहले पानी चला जाए और वो अगर उनमें नमी कम हो जाए, तो वो ऐसी ज़मीनों में ये पानी चला जाएगा जब भी दम मान लेगा। और दूसरी बात यह है कि पहले से आ जाएगा तो उनके आने के पहले हमारा 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन पहले हमारा काम चालू हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हमारी कटाई हो जाएगी। तो मैं भी आपको सलाह दूं कि ये तीनों वैरायटियाँ बहुत शानदार है, पैदावार इनकी बहुत अच्छी है। BSF के झलोरा से आप इनको उपचारित कर दें, और 35 से 40 किलो पर एकड़ से ऊपर बिल्कुल ना बोएं। 50 किलो बोता है किसान, लेकिन वो गलत है। मैं भी पहले 50 किलो ही बोता था, लेकिन मैं समझा और मैंने 35 से 40 किलो बोया, पर्याप्त होगा, कोई एक पैसे की दिक्कत नहीं। तो वो भी मैं 35-40 किलो से ऊपर नहीं बोऊंगा। और इसमें फंगीसाइड में BSF की प्रोएक्सर का इस्तेमाल करूंगा। पिछले साल भी मैंने BSF की प्रोएक्सर का इस्तेमाल किया था। इसमें क्या रहता है कि पौधे को काफ़ी दिनों तक हरा बनाने की क्षमता होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है लंबे दिनों तक चलती है। इसलिए जो सोयाबीन में जो पहले सूखने वाली जो समस्या आती थी, अघा जाते, सूख जाते थे, तो ख़राब हो जाते थे, बगैर पके बगैर फल लगे, वो इसमें नहीं होगा। मैंने ये सब चीज़ें पिछले बार की है, उनका रिजल्ट बड़ा शानदार मिला था। तो वही मैं सलाह आपको दूँ कि आप झलोरा से तो बीज उपचारित करें, और प्रोएक्सर
फंगिसाइड के रूप में इस्तेमाल करें। और मेरे ख्याल से तो एक ही बार करना पर्याप्त है, लगभग 40 दिन के बाद, 40 से 50 दिन में। इसके पहले अगर आप कोई फंगिसाइड उपयोग करना चाहें तो मुझे लगता है स्वाधीन आप डाल सकते हैं, बाकी प्रोएक्सर का उपयोग आप 40 दिन के बाद ही करें। बाकी ठीक है साथियों, आगे मिलता हूँ आपको सोयाबीन की तैयारी के साथ कि कौन सा बीज, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि मैं कौन सा बीज बो रहा हूँ और कौन से बीज उपचार से उपचारित कर रहा हूँ, बाकी फिर भी ताज़ा जानकारी मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। बाकी अभी साहब खेत तैयारी की मारामारी चल रही है। आप सभी किसानों की ओर से ऊपर वाले को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद कि बढ़िया सूखे सूखे सभी किसानों की फसल कटकर अंदर आ गई है और खेत भी सूखे सूखे बन गए हैं। धूप लग रही है खेतों में, तो खेत अच्छे बनकर धूप लग जाएगी तो आने वाली फसल ग्रोथ अच्छी करेगी, क्योंकि रेगुलर 3 फसल में पानी 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 तो कहीं ना कहीं फसल को सूखना ज़रूरी है, मतलब खेत को सूखना ज़रूरी है। तो वो अभी जो धूप में टेम्परेचर है जून का वो काफ़ी तेज़ है और इसमें मिट्टी अच्छी सूख जा रही है। तो हम भी हमारी तरफ से खेत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लागत चाहे जो लग जाए हम मंजूर है, क्योंकि ये मच्छंदरी है और इसने सब कुछ हमें दिया और इसी की बदौलत आज हम बोल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, मजे मौज कर पा रहे हैं। तो इसको बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब कमी 3 फसल आती हैं तो ये खेत मिट्टी बखरने का बनाने का कमी समय गहरी जुताई का कमी समय मिलता है। क्योंकि जो मूंग बोते हैं गेहूं कटाई के जस्ट बाद तो बाप रे ऐसी मारामारी मचती है कि बखरते नहीं है, डायरेक्ट जैसे नरवाई जली वैसे सीधे सिडिल चलाकर बो देते हैं। तो यही एक समय मात्र मिलता, क्योंकि इसके बाद जो मिलेगा समय बरसात के बाद उसमें भी गहरी बखराई बहुत नहीं हो पाएगी, सीधी बकरेंगे फिर पलेवा चालू और गेहूं की बोनी चालू। तो ये समय ऐसा मिल जाता है कि इसमें आप जितनी मालिश कर सकते हो कर लो। तो ठीक है साथियों, सभी आदरणीय जनों को पुनः एक बार सादर जय बलराम और ऊपर वाले का सबकी तरफ से लाख लाख धन्यवाद। ठीक है, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको जानकारी ठीक लगी हो, मेरा चैनल ठीक लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पुनः सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।